बिल्कुल भी बिंदास रहो, और मैं बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। पैसे वैसे और इकट्ठे कर लो, जो इधर उधर पड़े हैं, डालने का टाइम आ रहा है। ओके सर, एकदम। हाँ बिल्कुल, घबराने की क्या बात है यार, तुम तो शेर हो। मीन से अभी और बस टाइम आने वाला है। मैंने ऐसा नहीं कहा भाई, मैंने कहा अब तो सही सर टाइम आप, आ रहा है। आपके बोलने का मतलब तो यही, बाइंग टाइम अभी नहीं है, आ रहा है। मीन्स और हाँ नीचे आ जाके रहा है, इट्स इट्स अपॉर्चुनिटी। और वैसे भी तुमने बहुत पैसे ले लिए हैं ऑप्शन से ऑलरेडी, थोड़ा अरे सा ही सर, होल्ड। मैं आज ही हार गया ऑप्शन में, 8-9 हजार क्या? रुपए। खैर छोड़ो, मेरे से मत बताया करो, लॉसेस वाले तो बोला ही मत करो, मैंने पहले ही मना कर रखा है ऑप्शन बाइंग सर नहीं। पिछले चलो खैर, पिछले चलिए 5 दिन में हम लोग प्रॉफिट आगे हो रहा करते था। हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मिलन जी भी हैं क्या? अच्छा चलिए, मिलन जी नहीं, कोई बात नहीं। राठौरिया साहब क्या हाल है? राठौरिया बढ़िया साहब क्या सर, हाल है? बिल्कुल चलिए, बढ़िया। अभी आप मैसेज अभी आया आपका? कोई बात नहीं सर, गलती हो गई। चलिए सुनिए, बहुत गौर से बात सुनने की है। मार्केट में सीखना क्या है और मार्केट में करना क्या है? हमने आज तक जो सीखा, वो सब सीखा हमने प्रिडिक्शन। क्या सीखा? प्रिडिक्शन। मार्केट में केवल दो ही चीजें हैं सीखने की, एक प्रिडिक्शन और दूसरा प्रोटेक्शन। आपको प्रिडिक्शन सीखना है, आपको प्रोटेक्शन सीखना है, राइट? प्रिडिक्शन, चाहे वो बिगिनर मॉड्यूल का करिए, मतलब चाहे आप कैंडल से करिए, चाहे ट्रेंड लाइन से करिए, चाहे इंडिकेटर लगा के करिए, चाहे किसी भी तरह से करिए। नाउ वी ऑल आर द मास्टर ऑफ प्रिडिक्शन, पर हम में से प्रोटेक्शन का मास्टर अभी तक कोई नहीं। अभी तक भी प्रोटेक्शन का मास्टर जो है वो मैं ही हूं। मेरी ये कोशिश है इस मॉड्यूल में कि प्रोटेक्शन का मास्टर आप बन जाएं। ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली एक इंश्योरेंस है। क्या है? इंश्योरेंस, जो आपको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट। ठीक है, तो इसका मिसयूज ना करें, मिसयूज गलत है। ऑप्शन एक तरह की बेट है। ऑप्शन क्या है? एक तरह की बेट। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी जो है वो 24,000 पे, निफ्टी जो है वो 24,000 पे सपोज, राइट? इसके ऊपर है 24,100, इसके नीचे है 23,900, राइट? माथुर साहब, जी। मेरी बेट लगी, मेरी और माथुर साहब की, माथुर साहब की और मेरी जो बेट थी वो ये थी कि निफ्टी जो है वो 24,100 जाएगा। मैंने कहा, माथुर साहब, ये मैं पवन, मैंने कहा कि निफ्टी को 24,100 जाना है, राइट? जी। माथुर साहब ने कहा नहीं, 24,100 नहीं जाएगा। माथुर साहब ने कहा 24,100 नहीं जाएगा। मैंने माथुर साहब से कहा लगी शर्त, इन्होंने कहा लगी शर्त। मैंने कहा चलो 5-5 रुपए की शर्त लगी। कितने की लगी? 5 रुपए की। मैंने बहुत कहा, शुक्रिया। मैंने क्या कहा कि अगर 5 रुपए की शर्त लगी तो इस 5 रुपए की शर्त में क्या हुआ कि अगर निफ्टी 24,100 के ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा माथुर साहब देंगे। तीर्थंकर जी, क्लियर? मेरी जो बेट थी माथुर साहब से, वो क्या माथुर साहब से बेट हुई कि अगर 24,100 के ऊपर जाएगा तो सारे पैसे आप दोगे माथुर साहब? माथुर साहब ने कहा हाँ दूंगा। और अगर 24,100 के ऊपर नहीं गया तो ये जो तेरा प्रीमियम है 5 रुपए का, ये मैं रख लूंगा। क्लियर हुई बात या नहीं तीर्थंकर जी? पट भी आपकी, चित भी आपकी, दोनों ही आपकी हो गई। नहीं सर, चित्त और पट्ट मेरी नहीं है, फिर से समझिए। 24,100 मैंने कहा जाएगा, तो मैंने कहा शर्त लगी 24,100 के ऊपर जितना जाएगा उतना आप दोगे। और माथुर साहब ने कहा कि 24,100 के ऊपर अगर नहीं गया तो ये 5 रुपए तेरे गए। मतलब अप साइड में अगर ये 24,200 चला गया तो माथुर साहब मुझे कितने पैसे देंगे?
100 95 रुपीज। Okay. और अगर ये 24,100 के ऊपर नहीं गया, 24,100 पे भी बंद हो गया, तो माथुर साहब मुझे क्या देंगे? कुछ नहीं, बल्कि माथुर साहब को कितने मिलेंगे? 5 रुपए। 5 रुपए। चलिए, दोनों में डील किसकी अच्छी है, मेरी या माथुर साहब के पास? दोनों में बेटर डील किसके पास है? माथुर मेरे साहब के पास। पास, आपके पास। मेरे पास? नो, माथुर साहब के पास। माथुर साहब के पास डील अच्छी है। माथुर साहब को तो 5 ही रुपए आ रहे हैं, कहीं ये नहीं, 24,300 चला गया तो मुझे 195 मिल जाएंगे। नहीं नहीं सर, हम लो पे खरीदेंगे ना आप तो। नहीं, Next step. हमारी आपकी शर्त है, सिंपल शर्त है, केवल 5 रुपए के प्रीमियम की शर्त है कि 5 रुपए का प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा, इसके ऊपर कहीं भी जाए, ठीक है? सब माथुर साहब देंगे, मुझे देंगे पे, मतलब माथुर साहब को लॉस होगा और मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है? और वहीं पे अगर ये नीचे जाएगा तो उसके नीचे जितना जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माथुर साहब को केवल 5 रुपए मिलेगा। इतनी बात समझ आई या नहीं? जी। हाँ सर। किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। मैं नहीं समझा सर। ठीक है, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। तीर्थंकर जी, वैसे तो आपको चाहे कुछ हो जाए, मुझे खुद भी आपके भेजे में क्यों ना बैठना पड़े, पर समझा के ही छोड़ना है, आपसे तो वादा टूट ही नहीं सकता। 24,000 पे मार्केट था, मैंने कहा 24,100 जाएगा, माथुर साहब ने कहा नहीं जाएगा। मैंने कहा लगी शर्त, मैंने कहा 5 रुपए की शर्त लगी, मैंने कहा लग गई बेटा 5 रुपए की शर्त। मैंने कहा अगर माथुर साहब 24,100 के ऊपर गया तो जितना जाएगा सारा पैसा आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा दिया, और उन्होंने कहा अगर 24,100 के ऊपर नहीं गया तो ये तेरे 5 रुपए नहीं मिलेंगे तुझे। क्लियर? अब बात क्लियर हुई? जी। मेरे पास खोने को क्या है? 5 रुपए, और पाने को क्या है? अनलिमिटेड। इनफाइनाइट। माथुर साहब के पास खोने को क्या है? इनफाइनाइट। और पाने को क्या है? 5 रुपए। समझदार कौन? पवन सर। समझदार पवन सर। माथुर तीर्थंकर जी, साहब के पास खोने के लिए 5 रुपए ही है ना? नहीं नहीं, इनफाइनाइट है खोने के लिए। अच्छा सब अच्छा। पाने के लिए भी है हमारे पास, पाने को 5 है सर। इसके अलावा भी है। क्या है सर बताइए? ढूंढिए, आप ढूंढिए, आप मास्टर हैं आप। नहीं, 5 रुपए माथुर साहब के पास पाने को है, खोने को इनफाइनाइट है। मेरे पास 5 रुपए खोने को है, इनफाइनाइट पाने को है। ये है बट- केस जब मार्केट ऊपर जा रहा है। ये जब ऊपर जा रहा है, हाँ ओके, अंडरस्टूड। ठीक है? चलिए, बेस्ट डील किससे है? सबसे सवाल है, 1 बाय 1 मुझे सबके आंसर्स चाहिए। स्टार्ट करते हैं सौरभ से। हाँ सर। बताइए किसके पास बेस्ट डील है, मेरे पास या माथुर साहब के पास? सर आपके पास ही ज्यादा, मतलब आप ही बेटर पोजीशन पे हो। वेरी गुड। प्रभात जी, यस सर। किसके पास बेटर डील है? आपके पास सर। अरे वाह, धन्यवाद। आकिल, जल्दी जल्दी बताइए भाई, टाइम प्लीज। सर आपके पास ही है सर, आपके पास है। सर आपके पास ही है 1 बाय 1, क्या सबको मेजोरिटी में आपके पास ही है? नहीं कोई सर, ये कह रहा है कि मैं तो बोलूंगा माथुर साहब के पास है ज्यादा। एक्चुअल राजेश सर? आपके पास है सर। यस, यही सबसे बड़ा भ्रम है, इसीलिए ये बर्बादी का नरक का पहला द्वार है। क्यों? एक्चुअल में द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 98% और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 2%। ये क्यों सर? किसी बाजार को कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाता, वो काय को ऊपर जाएगा? कौन कह रहा है ऊपर जाएगा? कब गया बाजार ऊपर? गया था ना अभी 2 दिन पहले, आ गया ना नीचे।
कहाँ गया? पैसे किसको आए? माथुर साहब को। 4 दिन लॉस दिख रहा था, आ गया ना नीचे। किसको आया पैसा? माथुर साहब, बिकॉज ही इज द ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक बेट है, ऑप्शन एक इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कैसे है वो अब हम बाद में बात करेंगे। ऑप्शन समझ आया? बेट क्या है? ऑप्शन इज अ बेट। यही रीजन है कि ऑप्शन के अंदर सबको क्या लग रहा है कि पैसा पवन के पास आएगा, और पैसा गया किसके पास? माथुर साहब के। अभी भी बात समझ नहीं आई क्या? आज तक आपने जो भी सौदा खरीदा है कभी ऊपर गया है क्या? हाँ, गया है सर। हाँ सर, जाने के बाद कभी कभी तो ऊपर जाता ही है। कभी कभी के चक्कर में बैठे रहो। आपके तो एक्सपायरी 4 दिन की है, 4 दिन तो नहीं जाएगा कम से कम। आपकी एक्सपायरी तो 4 दिन की है, 4 दिन तो नहीं जाने देंगे। माथुर साहब बहुत खतरनाक हैं, जब तक इनकी ये डील कैंसिल नहीं होगी तब तक बाजार को ऊपर ही नहीं जाने देंगे। नहीं समझे बात? बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे चाहे कुछ हो जाए। बात क्लियर हुई थोड़ी सी? मतलब आपका नहीं, बोलने का मतलब है घुमा फिरा के बाजार नीचे ही आने आए, नीचे नहीं, कहीं नहीं जाना उसको। मतलब टहलते इसी रहना। इसीलिए कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। एक एक्यूरेसी दिखा दूंगा आपको, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सुबह खुलते ही एक कॉल बेच दो, एक पुट बेच दो, शाम को पैसे लेके जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। 4 दिन का टाइम फ्रेम कहाँ से आया? बेटा इनकी एक्सपायरी होती है, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, लाइफ टाइम की नहीं होती एक्सपायरी। हमारी कभी भी शर्त लगती है तो किस बात की लगती है कि भाई 2 दिन में ये हो जाए, तो ऐसा थोड़ी हाँ ना है हाँ, जिंदगी भर में हो बराबर जाए। तो बराबर बराबर। एक्सपायरी के पहले, अगर एक्सपायरी तक गया भी तो एक्सपायरी के दिन फिर ला देंगे नीचे। अच्छा। क्यों? क्योंकि माथुर साहब में बहुत दम है। समझ गए बात? तो जी। ये है गेम। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है? 98%। और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है? 2%। तो बैंड किसकी बजनी है? रिटेलर्स की। जिसको लग रहा है। और इसको देना क्या पड़ेगा? इसको देने पड़ेंगे केवल 5 रुपए, जबकि जो सेलर है उसको देने पड़ेंगे कितने? 1 लाख रुपए। मतलब एक ऑप्शन सेल करने के लिए मार्जिन चाहिए 1 लाख, और एक ऑप्शन बाय करने के लिए आपको रिक्वायर्ड ऑफ मार्जिन कितना है? मतलब कॉस्ट ऑफ द वैल्यू। सपोज 10 का लॉट है, तो आपको केवल 50 रुपए चाहिए, और जबकि इनको पूरा 1 लाख का मार्जिन चाहिए। तो बताइए माथुर साहब आपको उल्लू दिख रहे हैं क्या? माथुर साहब माइंड मत करना, मेरा मतलब है माथुर साहब बेवकूफ तो नहीं है जो 1 लाख लगा के 5 रुपए लेने के लिए बैठे हैं, और ये बंदा 5 रुपए लगा के 500 लेने के लिए बैठा है। इसका मतलब जिसको आप समझ रहे हैं वो एक्चुअली सबसे समझदार है। उल्लू कौन है यहाँ? हमें। हम नहीं, मैं। अरे मुझे ही तो कहा है सबने। तो असली समझदार कौन है? माथुर साहब। बट इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। ऑफ कोर्स डेंजरस, बट ताकत वालों का गेम है सर, ये पावरफुल गेम है, इसको छोटे मोटे आदमी नहीं झेल सकते। ठीक है, तो ये है ओवरऑल चीजें। तो आपको ये बात तो समझ आ गई ना कि एक्चुअल ऑप्शन में हमेशा याद रखो, किसी भी स्टॉक में काम करना है कॉल बेच दो। चलो एक चीज और देखते हैं। 24,000 पे निफ्टी था, निफ्टी 24,100 की बेट लगी थी। जरा मुझे बताओ, निफ्टी 24,105 आ गया, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 0। 0। फंटास्टिक। और अगर निफ्टी 24,995 आ गया तो माथुर साहब को कितना लॉस हुआ? 5 0। रुपए का प्रॉफिट हुआ। 0 लॉस हुआ। सॉरी 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 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ सर। हाँ 5 का प्रॉफिट हुआ, सॉरी। इस कंडीशन में माथुर साहब को लॉस कितना हुआ?
जब ये बाजार यहाँ था तो मुझे प्रॉफिट 0 हुआ, माथुर साहब को प्रॉफिट कितना हुआ? सर 0 लॉस कितना हुआ? 0 0। अब समझ आई बात? बाजार मेरे फेवर में गया तब भी लॉस इनको नहीं हुआ, और मेरे फेवर में गया तब भी मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। कुछ बात समझ आई? समझ रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा। फिर से समझिए, अगर ये प्रीमियम 5 रुपए के बजाय 100 रुपए होता तो माथुर साहब 100 रुपए ऊपर तक सेफ होते, और जबकि मैं 100 रुपए ऊपर जाने के बाद भी मुझे पैसा नहीं आता। सर आई हैव अ सजेशन। हम्म। आप माथुर जी का नाम नहीं लेके यू टॉक अबाउट बायर एंड सेलर। आई हाँ, थिंक नहीं, मैं अंडरस्टैंड। बायर हूं, मी बायर, माथुर साहब सेलर। मैं बायर बायर और हूं। सेलर लीजिए सर, वो बेटर हाँ, रहेगा। पवन इज बायर, माथुर साहब इज सेलर, राइट? आप अगर बायर हैं और 24,000 में आप बाई कर रहे हैं और मार्केट अगर 24,105 जा रहा है तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम तो इंक्रीज होगा ना। नहीं होगा। आपको नहीं, क्यों नहीं होगा? प्रीमियम इंक्रीज पे मत जाइए। नहीं, हम तो वही डिस्कस कर रहे हैं, हाथ में कितना आ रहा है। नहीं आएगा सर। प्रीमियम इज द सेंटिमेंट के हिसाब से बढ़ रहा है, पर वो अल्टीमेटली तो उसको फिर आ जाना है ना नीचे। नहीं, वो तो बाद में आना, तो बट मैं अगर 24,000 से 24,100 विच इज 100 डिफरेंस, उसमें मुझे दिख रहा है कि मेरे को 10 पॉइंट मिला प्रीमियम में, मैं बुक कर लिया, मैं आउट हो गया। सर ठीक है, मैं मान गया। प्रतीतांकर जी, वो ट्रेडिंग जोन है, उसमें हम लोग आगे लेटर ऑन विल डिस्कस। हमारे तो अभी अच्छा। आगे सेशंस चलेंगे, हम केवल आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि एक्चुअल होता क्या है, ठीक है ना? अब ये कैसे प्रीमियम वेरी करेगा, हम लोग डेल्टा वेगा थीटा गामा वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, हाउ इट विल गो। अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि बायर को कुछ नहीं मिलेगा, सेलर को फिर भी कुछ मिल जाए। ये बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? आरती मैम प्लीज आप बताइए, क्लियर हुआ थोड़ा सा? नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। देखिए, मार्केट था 24,000 पे, मैं बायर हूं, माथुर साहब से सेलर। सेलर किस चीज के सेलर? एक शर्त के सेलर। मैं शर्त ही सही स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि आपको बायर सेलर समझ नहीं आएगा। बायर सब कोई कुछ बोल रहा है? ओके, बायर सेलर बाद में आया, पहले आई एक शर्त। किसके किसके बीच में? मेरे बीच में और मिस्टर माथुर के बीच में। दोनों लोगों के बीच में क्या शर्त आई? मैं जनरल बैठा था इनके साथ, तो मैंने इनसे बोला कि बाजार 24,100 जाएगा, ठीक है? इन्होंने कहा कि 24,100 नहीं जाएगा, बस ये शर्त लग गई। शर्त की कंडीशन क्या हो गई कि जाएगा ऊपर तो सारे पैसे मिस्टर माथुर देंगे, और अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा? फिर से उस कंडीशन को डिफाइन कर लेते हैं। जो मैं था पवन, उसको आप बायर कह सकते हैं ऑप्शन, पर ऑप्शन बायर बाद में आएगा, पहले शर्त के फॉर्म में समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम ऑप्शन बायर और सेलर की बात करेंगे। शर्त किसके किसके बीच में थी? दो लोगों के बीच में थी, मेरी, एक मैं था उसमें और एक मिस्टर माथुर थे, ठीक है? तो 24,100 की शर्त हुई कि 24,100 के जितना ऊपर जाएगा उतना सारा पैसा मिस्टर माथुर को देना पड़ेगा, राइट? जी। और अगर 24,100 के ऊपर, अब चलिए, हमारी जो शर्त लगी वो 100 रुपए की लगी। कितने रुपए की लगी? 100 रुपए की, 5 रुपए की नहीं, 100 रुपए की शर्त लगी मेरी और माथुर सर की। क्या शर्त लगी? कि 24,100 के जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा मैं दूंगा, ठीक है? और मैंने अगर 24,100 के ऊपर नहीं गया तो ये सारा पैसा मेरा, 100 रुपए। अब क्लियर हुआ? आरती मैम अब क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है, तो मैं हूं बायर और माथुर साहब है सेलर, ठीक है? अब क्या हुआ, अगर बाजार 24,200 आ गया तो मुझे क्या मिला? 100 रुपए। 0 0। क्यों? क्योंकि 100 रुपए तो मैंने प्रीमियम दे रखा था, तो मुझे तो कुछ नहीं मिला। मुझे तो माथुर साहब कहेंगे ले भाई 100 रुपए पकड़ अपना, राइट? पर अगर
24,200 जाने के बाद भी मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। माथुर साहब को भी क्या मिला? जीरो। माथुर साहब को भी कुछ नहीं मिला, ना कुछ आया ना कुछ गया। तो अल्टीमेटली गलत पढ़ने पे भी माथुर साहब विनर हैं, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि लॉस नहीं हुआ ना। लॉस नहीं हुआ तो विनर है। और मैं सही पढ़ने के बाद भी क्या हुआ? लूजर। लूजर। अब आप कहेंगे लॉस तो आपका भी नहीं हुआ। अरे तो भाई कुछ जरूरी थोड़ी ना 200, अगर ये 24 199 हो जाएगा तब तो लूजर हो जाऊंगा। माथुर साहब तो तब भी विनर है। अब समझ आई बात थोड़ी सी? तो मी इज द ऑप्शन बायर एंड ही इज द ऑप्शन सेलर। ऑप्शन क्या है? केवल और केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी तो हम लोग यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन जो हमारा टर्मिनल होता है, जो हमारी स्क्रीन होती है, वहां पे दो लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं। वहां पे हम इन दो लोगों को बायर और सेलर कहते हैं। सो मी इज द बायर, माथुर साहब। क्लियर? अभी ठीक है? आरती मैम अभी ठीक है थोड़ा? नहीं नहीं मैम, दबी आवाज में नहीं प्लीज। नहीं है, मैं फिर से बताता हूं। ठीक है, ये बात हो गई, ये हो गई शर्त। अब बात है कि कैसे वेरी करेगा, उसको हम बाद में देखते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि आज के मॉड्यूल की जो स्टार्टिंग है, इस मॉड्यूल का हम दूसरा नाम कह सकते हैं प्रोटेक्शन। अब आप समझिए क्या था। आपके पास एक कोई शेयर पड़ा था जिसका भाव था 24,000। तो जब हम ऊपर के साइड बेटिंग करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कॉल। इसका नाम क्या बोलते हैं? इस बेटिंग का हमने नाम क्या रखा है? कॉल। क्लियर? और जी। जब यही बेटिंग डाउन साइड की होती है तो हम इस बेटिंग को बोलते हैं पुट। मतलब जब हम 24,000 पे खड़े होकर 24,100 की बेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी कॉल। क्या बोलेंगे हम? 24,100 की कॉल का जो प्रीमियम है वो 100 रुपए है। मतलब 24,100 की कॉल कितने की है? 100 रुपए की। आप समझ आया? 24,100 की कॉल 100 रुपए का मतलब क्या है? कि मैंने 100 रुपए पे प्रीमियम देना है। अगर 24,100 के ऊपर जाएगा तो हमें उतना पैसा मिलेगा, अगर नहीं जाएगा तो हमें नहीं मिलेगा। विद इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी और इंडेक्स में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 1 हफ्ते के होते हैं। शेयर्स स्टॉक्स में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 1 महीने के होते हैं। क्लियर? एक दिन में भी कर सकते हैं ना सर? हाँ मैम, इसको एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आपको अचंभित रिजल्ट मिलेंगे। अचंभा दिखा देता हूं मैं आपको, आप हैरान हो जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये देखिए मेरी स्ट्रेटेजी है एक। इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी देख के आप घबरा जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। माय गॉड, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ये देखिए बैंक निफ्टी की 87% विनिंग। 87% विनिंग। कैन यू इमेजिन? 5 साल के डेटा पे बैक टेस्टेड। ओहो, लुक एट द बैक टेस्टेड रिजल्ट्स। तीर्थंकर जी, मैंने आपको शेयर किया था यही वेबसाइट, उसी का ये रिजल्ट है। ये देखिए विनिंग परसेंट कितना है? 86.36, बहुत ज्यादा है। 80। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है, कहीं नहीं मिलेगी आपको देखने के पास। तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपका जो टीचर है वो आपको ये भी दिखा रहा है अचंभित चीजें, और ये लाइव है, टेस्टेड है। ठीक है? निफ्टी में, निफ्टी में यही स्ट्रेटेजी की जो विनिंग है, ये विनिंग सेलिंग की है, बाइंग की नहीं है। बाइंग की विनिंग देखिए,
मतलब सेलर 87% विनर है। बताइए, तो बताइए कहां से पैसा बायर को आ जाएगा? तीर्थंकर जी, कहां से आ जाएगा बायर के पास पैसा? 79 देखिए 89% निफ्टी की विनिंग है 245 ट्रेड में, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखिए, कभी भी लॉस इससे ज्यादा दिखेगा ही नहीं आपको स्क्रीन पे, 2170 रुपए से ज्यादा। और यहीं पे इसी को कन्वर्ट कर दीजिए बायर में, तो इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी 10%। क्लियर? तो करना क्या है सर इसमें? हाँ, मैं अभी सारा बताऊंगा, डोंट अच्छा, वरी। बाद में। हाँ, अभी तो हमारा लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चिंता मत करिए, बस जो बात है उस बात को केवल समझ लीजिए। तो ऑप्शन का यूज क्या है? अपसाइड जब बेटिंग करेंगे तो कॉल, डाउन साइड जब बेटिंग करेंगे तो पुट। अब आप समझिए बात को। मेरे पास एक सौदा पड़ा था 24,000 का, कोई एक शेयर था या निफ्टी था या कोई भी चीज थी। मुझे लग रहा था डर। मुझे क्या लग रहा था? डर। क्या डर लग रहा था मुझे? कि बाजार टूट गया तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक बंदा ढूंढा और क्या कर लिया मैंने, 24,900 की पुट बाय कर ली। कितने पे? 5 रुपए। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया 5 रुपए में किसी के साथ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 24,900 से जितना नीचे जाएगा उतना पैसा सेलर देगा, और अगर 24,900 के नीचे नहीं गया तो उसका 5 रुपए लग जाएगा। थोड़ा सा समझ आया? यस सर। थोड़ा सा तो समझ आया होगा। 24,900 24,000 तो 23,900 नहीं बोलना चाहिए सर। मैडम गलती हो गई, मुझे किसी की आवाज आई, मुझे नहीं पता किसकी है, बट ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच। नाउ फाइन, अभी ठीक है? जी। ओके। 24,000 पे बाजार था, या मेरे पास कोई सौदा था 24,000 का। मैंने इस सौदे को ये देखा कि बाजार नीचे जा सकता है, तो मैंने 23,900 की पुट बाय कर ली। कितने पे? 5 रुपए पे। तो अब मेरा जो सौदा है जो 24,000 का था, अगर ये नीचे जाएगा तो मुझे लॉस क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे यहां से लॉस जो था वो ये पैसे वहां से आ जाएंगे। अभी सर, क्लियर हुआ? हाँ, सर बोलिए। 24,000 का अगर आप कॉल ले रहे हो। कॉल नहीं सर, पुट। 23,900 की पुट। नहीं, 24,000 मार्केट चल रहा है। 24,000 पे मार्केट है। तो आपने 24,000 का कुछ लिया है, कॉल पुट कुछ भी? 24,000 का मेरे पास सौदा पड़ा है, शेयर पड़ा है। मेरे पास एक माल पड़ा है 24,000 का। मेरे पास निफ्टी पड़ी है 24,000 की। बाई है मेरे पास निफ्टी 24,000 की। 23,900 तो एकदम बाजू वाला हो गया, मतलब 100 हाँ, पॉइंट। मतलब मैं, हाँ बिल्कुल, मैं जस्ट बगल की बात कर रहा हूँ। हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं केवल कॉल और पुट को, कि कॉल पुट का एक्चुअल यूज क्या है। तो मेरे पे ये सौदा पड़ा हुआ था, दिस वाज आई वाज कीपिंग इन डिलीवरी। अब बाजार को नीचे जाना था तो मुझे डर लग रहा था कि ये 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो मुझे 100 रुपए का लॉस होगा, तो उससे अच्छा है, और 200 पॉइंट नीचे जाएगा तो मुझे 200 का लॉस होगा। तो मैंने क्या किया, माथुर साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, शर्त लगा ली कितने की? 5 रुपए की। मैंने कहा नहीं गया नीचे तो कोई बात नहीं, 5 चले जाएंगे, कोई बात नहीं, पर नीचे गया तो सारे पैसे माथुर साहब से ले लूंगा। बस, दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ ऑप्शन। माथुर साहब, थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या? थोड़ा ही सा हुआ। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कॉल और पुट। किसी के जो भी क्रॉस क्वेश्चंस हैं पहले पूछ लीजिए, क्योंकि ये पहला सेशन है। जब तक ये नहीं होगा आगे बहुत हाई स्पीड में चलेगा। अगर यहां समझ नहीं आया आगे कुछ नहीं आएगा। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजीज हैं आगे की बहुत ज्यादा। मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि तब मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा किसी भी सूरत में। प्लीज अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए आज जो भी हैं इससे रिलेटेड। मुझे इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बायर समझ आ गया, सेलर समझ आ गया, ऊपर की कॉल समझ आ गई, नीचे की पुट समझ आ गई। जिसको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का वो प्लीज पूछ लीजिए। सर इस अपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसमें कौन फायदे में है? आप फायदे में हो या माथुर साहब फायदे में देखो 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 देखो, इसमें मैं फायदे में हूं।
एक बात बताओ, मेरी लाइफ कितने करोड़ की है? अरे 10-20 लाख की तो होगी, 50 लाख की तो होगी, 1 करोड़ की मान लो। मेरी लाइफ 1 करोड़ की। मैं गया LIC के पास, मैंने कहा मेरा इंश्योरेंस कर दो कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो 1 करोड़ रुपए मिल जाए। उसने कहा लाओ 5,000 रुपए दे दो। अब 5,000 के बदले में वो क्या दे रहा है? कह रहा है अगर तुम निकल लिए तो तुमको 1 करोड़ दूंगा, और तुम नहीं निकले तो 5,000 मेरे। यही तो होता है, यही होता है ना, तो यही होता है ना। वही यहाँ पे भी हुआ। ये हेजिंग कॉस्ट दे रहे हो आप प्रीमियम? यस, हेजिंग कॉस्ट पे कभी भी डिफरेंट। मैंने आपको क्या बताया मॉड्यूल के स्टार्टिंग में, वी आर लर्निंग प्रोटेक्शन। तो जो ऑप्शन है बेसिकली ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, पर इसमें रिटेलर आके इन्होंने भद्द पीट दी है इसकी। अब ये बन गया है सट्टा। क्यों? 5 का मान लो 50 में बेचो। हम भी उसी का हिस्सा है तीर्थंकर जी, टेंशन मत लो। पर ठीक है, हम तो मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए। अभी बात क्लियर हुई थोड़ी सी। तो हमने 5,000 रुपए का प्रीमियम देके 1 करोड़ की दावेदारी हो गई। पर मुझे बताओ, फायदे में LIC रहेगा या फायदे में मैं रहूंगा? LIC को 5,000 रुपए मिल गए। यस, LIC दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, हम प्रीमियम भरते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा पहला धंधा है इस दुनिया में जो पैसे देने के बाद आदमी सामान नहीं लेना चाहता उससे। मैं नहीं चाहता भाई, तू 5 ली, तू 10,000 ले ले, ठीक है, पर चाहिए नहीं अपने को। अभी अभी तो बहुत सारे लोगों को सिखाना। अब सर इसमें ये बताइए, अब जो है आपने जो पुट, अब आप LIC हैं या अब आप कंज्यूमर हैं इसमें, पुट जो खरीदी मैं आपने? कंज्यूमर हूं, मैं कंज्यूमर हूं। LIC माथुर साहब हैं। यहां पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप LIC बन सकते हैं, ठीक है। केवल आपके पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास एक चीज, एक ऑप्शन सेल करने के लिए आपको मार्जिन चाहिए 1 लाख रुपए का, बस। सर सेल तभी करेंगे ना जब मार्केट डाउन जाएगी। डाउन का क्या मतलब है? पूरी तो सर राम अगर कहानी खत्म। नहीं सर, अगर मार्केट ऊपर जाएगी और हमने हाँ। सपोज करो कोई भी माल है हमारे पास, हमने वो 100 रुपये पे सेल कर दिया, अरे दादा, और फिर सेलिंग थोड़ी ना है ये। नहीं सर वो तो सेलिंग, चलिए सर करता एक हूँ। क्वेश्चन है ना। नहीं बेटा, गलत क्वेश्चन है, तुम पता नहीं कहाँ गए। ये तो 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग है। अपर कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग अलग है, लोअर कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग अलग है। कॉल में भी बाय सेल होगा, कॉल में भी एक बायर सेलर होगा। ये कंसेप्ट ही अलग हो गया। पुट में भी बायर सेलर होगा। एक ऑप्शन, एक बंदा है जो प्रीमियम दे के इंश्योरेंस कराएगा, और एक बंदा है जो प्रीमियम लेके आपका इंश्योरेंस करेगा। ये इसमें होता सर है बायर सेलर। कॉल भी तो सेल कर सकते थे आप। कॉल भी सेल कर सकते थे, कॉल भी सेल कर सकते। आपने पुट क्यों बाय की? क्योंकि मेरा डाउनसाइड पूरा प्रोटेक्ट हो गया। 5 रुपए का खर्चा है। कॉल में ज्यादा आता है सर खर्चा। कॉल सेल में आपको 1 लाख रुपए तो मार्जिन चाहिए, और डाउनसाइड पूरा प्रोटेक्ट क्या करोगे आप? डाउनसाइड कॉल बेच के कैसे प्रोटेक्ट हो जाएगी? 5 ही रुपए तक तो प्रोटेक्ट हो पाओगे आप। अच्छा, भाई जितना प्रीमियम लोगे, 5 रुपए लिया तो 5 ही रुपए तक तो प्रोटेक्टेड है, उसके बाद फिर तो लॉस चालू हो जाएगा। पुट में तो अनलिमिटेड लॉस, जितना नीचे आप जाएगा। आपका एक लॉजिक समझ में ये आया कि कॉल हो या पुट हो उसका बाई करना चाहिए, उसमें खर्चा कम लगेगा। हेज करने के लिए, हाँ, हेज करने के लिए सर, वही डिपेंडिंग बोल ऑन रहा द सिचुएशन। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्या करना चाहिए वो मैंने अभी तक नहीं बताया। हूँ। नो नो सर, कॉल को सेल करने के लिए आप बोल रहे हैं मार्जिन चाहिए, पुट को भी सेल करने के लिए भी मार्जिन चाहिए। पुट को भी सेल करने के लिए मार्जिन चाहिए। हमारे को कम पैसे में काम करना है तो हमें सेल करना चाहिए। बाइंग 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 बाई, सॉरी, बाई बाई, बाइंग राइट कर, बाइंग करना। राइट, ये डायरेक्शन समझ, का यहाँ, हाँ बताइए। ये सही है आपका पॉइंट, बिल्कुल अब समझ में आया सर। ठीक है तीर्थंकर जी, हाँ सर। भाई आपका जवाब चाहिए होता है, प्लीज। नहीं नहीं, समझ में तो आ रहा। मैं तो नेक्स्ट लेवल पे मैं आपको सवाल पूछूंगा अगर डाउट है हाँ तो। अभी मेरे को कुछ हाँ ठीक है। कोई और कंफ्यूजन किसी तरह का? आरती मैम,
सर ये मतलब निफ्टी में करने के लिए ज्यादा पैसा लगता है, ऐसा है क्या? सब जगह सेम है मैम, सॉरी सब जगह पैसा लगेगा। मतलब अगर सादे वाले स्टॉक्स में करो तो कम लगेगा, नहीं, ऐसे? ऐसा नहीं, सब जगह सेम। मार्जिन चाहिए ना, क्योंकि आपके पास लॉस की लाइबिलिटी बहुत और वो ज्यादा है। प्रीमियम जो 5 रुपए है वो हम डिसाइड करते हैं कि 100 नहीं नहीं, बाकी वो नहीं 5? नहीं, वो आपके पास जो होगा आप उसी को बेच सकते हैं बस। अच्छा, सर वो 1 लाख का मार्जिन वो आप कैसे कहाँ से बोल रहे हो? वो बेटा 1 लाख का मार्जिन चाहिए ही सेलिंग के लिए। क्यों सर, ये समझ नहीं आया। लॉस अनलिमिटेड नहीं है। अब माथुर साहब हैं, माथुर साहब ने मना कर दिया पैसा देने को, तो माथुर साहब कहते हैं हम नहीं देते, तू जा, नहीं दूंगा तुझे पैसे, फिर नहीं, कौन अब देगा तो वो पैसे? कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो क्यों, तो देने के लिए मतलब। तो कैसे भैया, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ जमा तो करेंगे ना माथुर साहब। तो ये सर लाख होता है, ये इससे ऊपर भी होता है, या मिनिमम लाख 1 लाख रुपए? लाख लाख 1.5 लाख के करीब होता है। अब जैसे निफ्टी के लॉट छोटे हो गए हैं तो मार्जिन थोड़ा रिड्यूस हो गया, पर लाख 1.25 लाख का चाहिए होता है मार्जिन। और वो टोटल वैल्यू का मार्जिन 10 से 15% बोलिए ना सर, कि टोटल नहीं वैल्यू सर, का। ऐसा नहीं है सर। देखिए जो हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं उनमें 2-2 लाख का भी मार्जिन है। हाँ, ठीक है, तो उसमें और जुड़ गई बात। वो, हाँ, वो एक अलग क्राइटेरिया है, पर हम केवल ये कह रहे हैं कि बड़ा मार्जिन चाहिए होता है कंपेरेटिवली। देखिए यहाँ पे मैं 5,000 रुपए दे के मुझे मार्जिन मतलब उतना पैसा चाहिए आपको स्टोर्ड खाते में, तभी बेचने देगा, नहीं बेचने नहीं देगा वो। गॉट इट? बाय तो सीधा कर लोगे बात ये आप। है सर, अगर आपके पास कम पैसा है तो आप कॉल या पुट बाय करके चलें, यस, क्योंकि इसमें आपको मार्जिन नहीं चाहिए। यस, मार्जिन का मतलब ये है कि जितना ट्रांजैक्शन का आपने 24,000 के 25 निफ्टी के स्टॉक लिए, तो उसका 5%, 10% गवर्नमेंट अपने चलो पास मार्जिन रखती है। एक एक बात सुन लीजिए। मैंने कहा राजेश जी आओ आपका इंश्योरेंस कर देता हूँ, 5,000 जी रुपए प्रीमियम दो, खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी को कुछ हुआ तो गाड़ी मैं दूंगा। जी। आपने कहा अरे वाह, करवा लोगे आप मेरे से इंश्योरेंस? नहीं, वो सिक्योर्ड उससे कराएंगे ना, प्रोफेशनल जो होगा बेसिकली। तो मेरे से क्यों नहीं कराएंगे? बेसिकली आपका जॉब नहीं है ना सर वो वाला। मेरा जॉब है सर, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं हमारी आपकी बात चल रही है, मेरे से करा लो, मैं कर रहा इंश्योरेंस, मैं दूंगा पैसे, आपकी गाड़ी कुछ होगा तो करा 5,000 दो। लेंगे सर, करा नहीं लेंगे। कराएंगे। आप कहेंगे पैसा तो है नहीं आप पे, मुझे कहाँ से दोगे 1 करोड़? समझ गए ना? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो मेरी एफडी पड़ी है 1 करोड़ की, दे दूंगा आपको तोड़ के। आप क्या कहोगे, लो पकड़ो। समझ गए बात? हम्म। मार्जिन रिक्वायर्ड क्यों? हाँ मेरे में सर दम है नहीं। आपको मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ दूंगा तुझे, लॉस हो जाएगा, और मेरे पे खुद पैसा नहीं है तो मुझे कौन देगा? तो LIC पांच, तो फिर बायर को 5 ही हजार चाहिए। मैं तो कभी भी पूछ बायर को तो यही, आप मेरे से, मैं इंश्योरेंस करा रहे हो आपको तो 5 ही हजार देने हैं, मैं आपसे थोड़ी ना कहूंगा मार्जिन दिखाओ, आप मेरे से कहोगे अगेंस्ट मार्जिन दिखाओ। अगेंस्ट अगेंस्ट फ्लो चलोगे तो आपको आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। नहीं, अगेंस्ट फ्लो का तो मुझे मतलब नहीं समझ आया इसमें। फ्लो इन द सेंस ना सर, कि सेल करेंगे अगर आप कोई भी हाँ चीज सेल को। करेंगे, नहीं कोई हाँ भी चीज को नहीं, सेल करेंगे अगर आप ऑप्शन को, हाँ, तो सही, आपको ठीक है सर, मार्जिन चाहिए, और मार्जिन क्यों चाहिए मैं उसका रीजन डिफाइन कर रहा हूँ। आप कर रहा हूँ। माथुर साहब अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है क्या? जी। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। आरती मैम आपको भी क्लियर है, बाकी सारे लोगों को थोड़ा सा। हाँ सर। थोड़ा सा बेटर है, चलिए गुड। तो ये है बेसिकली आपकी ऑप्शन। मैंने आपको एक दबे पांव कम बोलते हुए कुछ शब्दों में ये कहा, ऑप्शन बायर इज रिस्की। क्यों? आपने जितने लोगों ने आज तक इंश्योरेंस कराया है सबके LICs चल रहे हैं, कितने लोगों ने भुगतान ले लिया है आज तक, देखा आपने कभी किसी को भुगतान लेते? और जब भुगतान लेने की बारी आती है तो पहले तो चप्पलें घिस जाती हैं आपकी चक्कर काटते काटते। अब थोड़ा सा एडवांस हो गया है मैं मानता हूं, पर फिर भी जो रिडेम्पशन अमाउंट है वो 1% का भी नहीं है LIC का, पता है आपको? LIC 1% भी क्लेम नहीं देती है, उससे कम क्लेम होते हैं। 99% विनिंग। बताइए पैसा किसको आएगा, LIC को या आदमी को? आदमी LIC को। आज भी आदमी LIC आज आदमी आज भी यही सोचता है कि LIC से तो 1 करोड़ ले लिए मैंने, अरे भाई तुमने ही तो ले लिए, पर 1 लाख आदमी को तो नहीं दिया उसने। ऑप्शन सेलर हमेशा कंसिस्टेंट पैसा बना के जाएगा।
तीर्थंकर जी, सर ऑप्शन सेलर हमेशा कंसिस्टेंट पैसा बना के जाएगा बिना डरे। क्यों? गलत पढ़ने पे भी 100 पॉइंट ऊपर तक सेफ है, गलत पढ़ने पे भी 100 पॉइंट सेफ है। सोचिए, सेफ्टी भी मिल रही है उसको, बायर सही होने के बाद भी गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? जिसके पास, इसका दूसरा मीनिंग ये हो गया सर, जिसके पास मार्जिन है वो हमेशा फायदे में रहेगा। पर उसका रिटर्न कम हो जाएगा ना। हमें तो चाहिए सर बिना पैसा लगाए, हमें तो चाहिए 5,000 का 50,000 हो जाए। रिटेलर क्या कहता है? 5 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 हो जाएगा, चाहे भाई 0 हो जाए वो। पर सेलर क्या कहता है? 1 लाख लगाया, 1,000 आए पर लूंगा कसम खा के। वॉल्यूम गेम खेलता है। वॉल्यूम गेम खेलता है भाई, पैसा है उसके पास। पर अगर आपके पास नहीं है पैसा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने जो पैसा है उस पर भी माचिस लगा दोगे आप। भाई नहीं है पैसा तो घर तो बैठो, जाओ कुछ अपना काम करो, मतलब उसमें ही माचिस लगानी है आपको। 99% buyers are the losers. Even me is also loser. ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग नहीं, गलत है। मैनिपुलेट करोगे पिटाई लगेगी 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 लगेगी, नहीं बचोगे नहीं बचोगे, चाहे कुछ कर लो, दुनिया की कोई भी युक्ति लगा लो, नहीं बचोगे। नो ऑप्शंस। और अगर सर मार्केट ऊपर जा रही होगी तब भी सेलर भाई ही, ऑप्शन ऊपर सेलर जाए, ही है। नीचे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, कहीं जाए, ऑप्शन सेलर ही जिंदा रहेगा। चाहे कुछ भी कर लो आप, कितने भी क्लेम ले लो एलआईसी से, एलआईसी को खत्म नहीं कर सकते आप। श्रीवास्तव जी क्या हाल है? सर सॉरी, मैं एक्चुअली ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, इसलिए बहुत बार ट्राई किया, नेटवर्क ही नहीं कनेक्ट हुआ है। ट्रेन में अभी कहाँ जाके चक्कर लग रहे हैं आजकल आपके? सर एक्चुअली प्रोजेक्ट लोकेशन पे हूँ अमृतसर पे, तो दिल्ली अच्छा से अच्छा लेके अच्छा। मेरा इधर चल रहा है। और आज का तो काफी हो गया। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं शेयर कर दूंगा आपसे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन बाइंग ये समझ आ गई, कॉल और पुट समझ आ गई। कॉल और पुट कुछ नहीं है, केवल जब अपवर्ड डायरेक्शन देखते हैं तो कॉल, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन देखते हैं तो पुट। क्लियर? कॉल के लिए आप ऊपर की बेटिंग करते हैं, पुट के लिए आप नीचे की बेटिंग करते हैं। मतलब जब नीचे जाना होता है, जब ऊपर जाना होता है तो कॉल। कृपया करके जिन्होंने ऑप्शन बाइंग नहीं की है, अपने टीचर का एक सजेशन मान के कभी भी भूल के मत देखिएगा उसको। आगे के मॉड्यूल में हम लोग एडवांस स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, उसको आप कहीं पे भी बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रहा हूं विद इन अ वीक, आप लोग खुद से कर सकते हैं। पर कृपया करके ऑप्शन बाइंग लोग जो भी कर रहे हैं, कृपया करके दूर रहें। ठीक है, हर हाल में दूर रहें। प्रभात जी को खूब समझाया था, चक्कू लगाया आज, कितने हजार का लगा? 9,000 का, बच गए फिर भी। ठीक है, वो ऐसे ही करके ले लेता है। प्रभात जी ठीक कह रहा हूँ? नहीं सर, एक बार तो वो मतलब अभी लास्ट 1 वीक से आ रहा था, तो डेली 3,000 4,000 5,000 आज लग गया। कोई बात नहीं, वो आदत ऐसे ही डालता है वो, अभी तो सब ले जाएगा जितना खाते में है। तो पता है सर क्या हुआ था, हम्म, मैं पीबी पॉइंट पे काम कर रहा था, ठीक है। हम्म, आज पीबी पॉइंट में 5 स्टॉप लॉस बना हुआ ही था। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो 5 स्टॉप लॉस क्रॉस करके ओपन हुआ था, इस चक्कर में मेरा चला गया। दादा मान जाओ, अभी बता रहे हूँ आप आज। तो करेंगे ही नहीं सर, जब तक हाँ आप मैं सीखेंगे नहीं सही से, तब तक हाँ करेंगे ही मैं नहीं। ऑप्शन सेलिंग और हेज करके लो मार्जिन स्ट्रेटजीज क्रिएट कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पर अभी अब बाइंग मत करो बेटा, किसी भी सूरत में बाइंग मत करो, किसी नहीं, हम नहीं भी करेंगे। सूरत में। बाइंग कसम खा के अभिशाप है, मान लो। जितने ये यूट्यूब पे आपको दिखा रहे हैं, दे आर मेकिंग पीपल फूल। नहीं सर, यूट्यूब वाला तो खैर देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि नहीं, उसी पे काम कर, मुझे अब नहीं पीबी पता पॉइंट आप पे। देखते हो। अरे यार मैं आपको सही बताऊं तीर्थंकर जी, कई बार मैं यूट्यूब पे कुछ देख रहा था, आ जाता है, मैं भी देखने लगता हूँ, यार कैसे हो सकता है ऐसे। तो वो होता क्या है, दे टेक स्क्रीनशॉट्स एवरी ट्रेड। तो जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो दिखा देते हैं, जब नेगेटिव चलता है तो नहीं दिखाते। आप समझो ना। बट मैं हाँ जी, इसमें जो आपने पीबी पॉइंट पढ़ा था ना, जो मैं फील किया हूँ, जो 95% करेक्ट मतलब इसमें काम कर रहा है। भैया तब भी नहीं करना है, तब भी हेज करना है।
वो ठीक है नहीं ले जाने देगा पैसे, मानो बात को यार, नहीं ले जा पाओगे। सर ठीक मान है? लो आप जब तक सर हाँ मैं मैं करूंगा कह नहीं रहा तब हूँ, तक मैं करूंगा। सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगले हफ्ते तक मैं आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ठीक है? तो ऑप्शन बाइंग में आपके पास कॉल है, आपके पास पुट है, आपके पास बाइंग की अपसाइड है, आपके पास बाइंग की लो साइड है, केवल और केवल एक बेटिंग है। इसको केवल आप प्रोटेक्शन के लिए लगा सकते हैं। कभी भी अगर कोई भी सौदा आपके पास पड़ा है, आपको लग रहा है कि आपको लॉस ना हो जाए, इस बात से डर लग रहा है, तो 5 रुपए का प्रीमियम देके पुट बाय करके आप अपनी पोजीशन को हेज कर लीजिए। इस हेज को ही हम इंश्योरेंस बोलते हैं, इसी को ही हम हेजिंग बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हेजिंग, राइट? इसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ, हाँ जी, एक क्लास में बताइए कैसे करना है। वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी केवल इंट्रोडक्शन ऑप्शन का है। और भी किसी का कोई डाउट है ऑप्शन को लेके तो प्लीज पूछ लीजिए। चंद्रा जी क्या हाल है? गुड सर। अरे कहाँ बाहर चले गए क्या कहीं आप? हाँ सर, आई केम लास्ट वीक ओनली आया था अमेरिका। हाँ, यूएस है, ओके। यार बता तो दिया करो, मैं तो अपना वीजा लगवाते ही रह गया, आप पहले ही चले गए हैं। जल्दबाजी में आ गए सर, इसीलिए कुछ नहीं बोल ऐसी पाया। ऐसी कौन सी जल्दी थी? वीसा जल्दी लगवाया था, इमिडिएटली आ गया था। चलो ज्यादा कोई रुक बात नहीं, तो ऑल द जा बेस्ट। जाने का काम मुश्किल काम है। स्टार्ट कर दिया? ना सर, आज से शुरू होता है। कोई बात नहीं, बी इन टच, है ना? ओके सर। और हाँ, उसके बाद फिर देखते हैं। ऑप्शन को आप भी हेजिंग करके करो। यूएस मार्केट में जितने कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, यूएस मार्केट में बहुत परफेक्टली काम कर रहे हैं। यूएस मार्केट में काम करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यूएस के जो बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी, उसमें मैं देख रहा हूं उनके चार्ट्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। हर जगह ट्रेंड लाइन हर जगह काम कर रही है, कैंडल्स हर जगह काम कर रही है। इंडिकेटर्स से थोड़ा सा दूर रहो, इंडिकेटर्स को हेल्पिंग हैंड रखो, कंसेप्ट मत रखो, राइट? क्लियर? ओके सर। तो बस इंट्रोडक्शन में ऑप्शन के बस इतना ही रखते हैं आज। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेटजीज। ये जो हम लोग का बैच है 8 to 9, इसको मैं सोच रहा हूँ रेगुलर फॉर 1 वीक हम इसको रेगुलर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। तीर्थांकर जी, सर। प्रभात जी, चंद्रा जी, नो सर। समीर जी। नहीं सर नहीं। चंद्रा जी, यूएस में क्या टाइम है अभी? सर 8:30 बज रहे सर अभी, सुबह के? सुबह का। अच्छा, तो फिर मतलब तो फिर तो चल मेरा जाएगा 8:30 मेरा बजे। काम 9 बजे को शुरू होता है। हाँ सर, चल जाता है। चलिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, आई विल मैनेज समथिंग, है ना? हाँ, ये टाइम ठीक है। ही काफी है सर मेरे लिए। एंड बी इन टच, आप गायब मत हो बिल्कुल भी। अब रेगुलर करके हम नहीं एक सर। हफ्ते में वाइंड अप करेंगे पूरा ऑप्शन मॉड्यूल, चाहे डेली क्लास हो चाहे 2 घंटे की क्लास हो, एक हफ्ते में हमें मॉड्यूल पूरा वाइंड अप करना मैं है। एक अटेंड भी करूँगा। क्लास मिस नहीं करिएगा, अदरवाइज बिलीव मी यू विल लूज अ लॉट, और वो रिकवर नहीं हो सकता। आज आप लोग इंट्रोडक्शन के लिए मैंने पूरा टाइम दिया है, ठीक है ना? आगे से हम लोग केवल स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, और उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे वो हम टेस्टिंग की बात करेंगे। ओके। रिकॉर्डिंग एक बार प्लीज शेयर कर लीजिएगा आज वाले का। चलो ठीक है मैम, मुझे एक बार मैसेज डाल देना मेरे वाले नंबर पे, आई शेयर। ठीक है? ओके थैंक यू। ठीक है माथुर साहब, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। हम ओके लोग सर, को गुड ज्वाइन नाइट। करना ठीक है। पड़ेगा 8 to जी 9 सर। ऑल्सो। हम लोग की भी नहीं आएगी। नहीं नहीं सर, माथुर सर मैं देखता हूँ उसको, मैं चेक करता हूँ, या तो हम लोग कर भी सकते हैं, बट आपका एक्चुअली एक मॉड्यूल बीच का स्किप है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा हम लोग डिले करें, बट आई चेक। मुझे एक बार सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद देख लूंगा मैं, है ना? या तो फिर हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर स्टॉक्स ओपन और अकाउंट खोल सुनिए, लिया सर। बाजार में थोड़ा सा बच के रहिए, थोड़ा सा बच के रहिए। बाजार ठीक नहीं है, बहुत एग्रेसिव मोड में है, ठीक है ना? अगर ऊपर जाता दिखे तो प्लीज तेजी का इंडिकेशन ना माना जाए। अनिल सिंघवी से लेके जी बिजनेस से लेके सीएनबीसी की सबकी ध्वस्त हो गई है प्रोडिक्शन। केवल एक ही आदमी की प्रोडिक्शन सही चल रही है इस टाइम, तो चलने दीजिए, ठीक है? बस होने दीजिए जो हो रहा है, बिल्कुल चुपचाप दूर रहो थोड़ा सा बाजार से, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो सर Thank you. अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, थोड़ा सा रुको बेटा, थोड़ा रुको, और अच्छा भाव मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कभी भी कर सकते हो, पर अच्छे भाव पे का तो मजा ही अलग होता है ना। ठीक है। थोड़ा सा और रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, जो चाह रहे हैं क्या पता हमें मिल ही जाए, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। पवन सर, हाँ जी, हाँ स्टॉक्स जी। का अकाउंट खोला था, आप जो इस- लिंक भेजा ना हाँ। उसी के करके लिंक अकाउंट खोल लिया स्टॉक्स का। अच्छा अच्छा, खोल लिया ना? तो उसका सॉफ्टवेयर भी मैंने उसी पे इंस्टॉल करवा रहा हूँ, मैं आपको एक हफ्ते में सॉफ्टवेयर भी दे दूंगा उसका,
ठीक है, ओके सर, मस्त ठीक है। बिंदास मारना सौदा, चाहे जितने पैसे लगा के, कोई थोड़ा दिक्कत आते नहीं हैं है, ऐसे ठीक है ना? परफेक्टली। ठीक है, चलिए, ओके, Bye, sir. थैंक यू, थैंक Have यू, a good थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। अरे गुड मॉर्निंग बोलो यार। ओके, बाय।